मैं बात कर रही हूँ मिकी माउस जैसे फेमस कार्टून के दाता वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। उनकी द्वारा बनाई गई कंपनी दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया के टॉप में शामिल है। वॉल्ट डिज्नी का जन्म यूएस में 5 सितंबर 1901 में इनोसिस, हरमोशा में हुआ था। उनके पिता का नाम एलियास डिज्नी था। वो एक किसान थे और साथ साथ में कारपेंटर का भी वर्क करते थे। लेकिन इन सबसे गुजारा ना होने की वजह से उन्होंने फल बेचने का काम किया। अलग अलग काम करने से भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इसलिए उन्होंने अपना खेत बेच दिया और 1906 में एक छोटे से गांव मार्सलिन, मिसौरी में आकर बस गए, जहां पर वॉल्ट के अंकल की ज़मीन पहले से थी। वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन थी। अगर ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग करना उन्हें बहुत पसंद था बचपन से ही। वे फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर चारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरा दीवार काला हो गया, जिससे उन्हें अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी। डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़ों की डिजाइन बनाया और उन पड़ोसी को वो डिजाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया और इस तरह से यह वॉल्ट डिज्नी की पहली कमाई थी। डिज्नी के सबसे करीबी उसके भाई रॉय थे, जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिताते थे। 1909 में डिज्नी का एडमिशन पास के एक स्कूल में करवाया गया, लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से गांव में ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सका और फिर वो 1911 में आर्थिक तंगी झेलते हुए कंसास सिटी में आ गए, जहां पर वॉल्ट के पिता को पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया और कुछ पैसा इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वॉल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करा दिया। लेकिन न्यूज़पेपर ज़्यादा होने की वजह से वॉल्ट और भाई रॉय को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और सुबह 4:30 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना पड़ता था। पेपर बांटने के बाद वो स्कूल जाते, वापस आने के बाद मैगजीन बांटने निकल जाया करते थे। वॉल्ट और राय इन सब कामों में इतना थक जाते थे कि वो स्कूल की सो जाते थे और इसलिए वे अपनी क्लास के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट कहलाते थे। इतने कठिनाई के बाद भी वॉल्ट ने ड्राइंग से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ भी उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता, वो मैगजीन के कवर को देखकर या अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर ड्राइंग करने लगते। वॉल्ट अक्सर अपने घर के पास एक सैलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते थे। उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि सैलून का मालिक मुफ्त में उनके बाल काटता था और जब कभी बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं होती थी तो पैसे भी देता था। लेकिन वॉल्ट उन ड्राइंग को पैसे की लालच में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे कि सैलून का मालिक अपनी दीवार पर लगा देता था और बहुत सारे लोग उनकी ड्राइंग को देखकर उन्हें शाबाशी देते थे, जिससे डिज्नी को दिल से बहुत खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था। डिज्नी को वो दिन भी देखने पड़े जब वो ट्रेनों में जाकर पॉपकॉर्न और पानी की बोतलें भी बेची और इस तरह से बहुत से काम करते हुए कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद डिज्नी ने कैनास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की क्लास लेनी शुरू कर दी। आगे भी कुछ सालों तक यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही और फिर 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिका सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी गई। वॉल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे थे। उनके माइंड में हमेशा से आर्ट की फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून था। वो अपनी एम्बुलेंस को भी अपनी आर्ट से सजा कर रखते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस को छोड़ दिया और वापस अमेरिका आ गए। जब उनकी जॉब कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी, लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है और वे किसी भी खूबसूरत चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बात डिज्नी के दिल को
ठेस कर गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हर किसी समस्या से समझौता किया था, लेकिन अपने ड्राइंग से कभी भी समझौता नहीं किया था। अपने इन्हीं अपमानों का बदला लेने के लिए वॉल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्दी ही दिवालिया हो गई। डिज्नी के पास $20 और कागज के गत्ते का एक सूटकेस था, जिसमें एक तरफ से उनके कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग बनाने के कुछ टूल रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ा और अपने भाई रॉय द्वारा बचाए गए $2000 की मदद से एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा और फिर बाद में उसका नाम बदलकर दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी रख दिया। डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई ये कंपनी बहुत ही जल्द चल पड़ी। आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब पर भी रखा। अब वॉल्ट डिज्नी का जीवन काफ़ी हद तक पटरी पर आ चुका था। उन्होंने जुलाई 1925 में लिलियन नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो कि उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट का वर्क करती थी। लेकिन बात करते हैं उस कार्टून कैरेक्टर की जिसने वॉल्ट डिज्नी को टॉप पर पहुंचा दिया। 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में एक कागज पर वॉल्ट ने एक अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू किया। अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी रख दिया और फिर उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर मिकी को अपना आवाज़ दिया। 18 नवंबर 1928 को वॉल्ट डिज्नी ने उस एनिमेशन का पहला शो मैनहट्टन में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद से वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन इस दुनिया को दिए। वॉल्ट डिज्नी ने पूरी दुनिया से 950 से भी ज़्यादा अवार्ड प्राप्त किए और फिल्म इंडस्ट्री में उनको ऑस्कर के लिए 59 बार नॉमिनेट किया गया, जिसमें से वे 22 बार जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्म को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 में वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अगर आप अपनी लाइफ में मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक